Good morning, students. So let's start the chapter 6, the Browning version. The present extract is from the play The Browning Version, written by Terence Rattigan, which is focused on a good but unpopular school teacher, Mr. Crocker Harris. It vividly brings about the agony of dedicated teacher who has a strict attitude towards his students. It starts with conversation between a schoolboy, Taplov, and another teacher, Frank. Teachers like Frank encourage students like Taplov to make comments on their fellow teacher. Frank asks Taplov not to wait for the Crocker Harris and leave, but Taplov waits for him. In between, the wife of Crocker Harris arrives there and sends him to chemist shop with a prescription. The play exhibits that the boy Taplov is much afraid of his teacher and has to stay till his arrival. In this extract, the author brings out the character of Crocker Harris through Taplov in a direct contrast to Frank. So, let's start line by line explanation. This is an export from the Browning version. कि ये जो हम यहाँ पे प्ले पढ़ रहे हैं ये ब्राउनिंग वर्जन से लिया गया एक छोटा सा टुकड़ा है. द सीन इज सेट इन अ स्कूल. दृश्य जो है वो एक अच्छे स्कूल से शुरू होता है. फ्रैंक इज़ यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडल एज्ड. फ्रैंक जो है वो युवा है और क्रॉकर हैरिस जो है वो लगभग आधी उम्र का एक टीचर है. बोथ आर मास्टर्स. दोनों के दोनों ही अध्यापक हैं. किसके? टैपलोव के. Taplov is a boy of 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris, but the latter has not yet arrived. जो टैपलोव है वो लगभग 16 साल का एक लड़का है और जो अपने जो क्रॉकर हैरिस के लिए अतिरिक्त काम करने के लिए यानी कि एक्स्ट्रा काम करने के लिए आया जो कि क्रॉकर हैरिस ने उसको दिया था. बट जो क्रॉकर हैरिस है वो अभी तक वहाँ पे नहीं आया है और जो टैपलोव है वो बैठ के और वेट कर रहा है किसके लिए? क्रॉकर हैरिस के लिए. तभी फ्रैंक वहाँ पे आता है. फ्रैंक जो कि टीचर है टैपलोव का वो आता है और आके बात करना शुरू करता है किससे? टैपलोव से. फ्रैंक बोलता है डू आई नो यू. फ्रैंक जो कि टीचर है वो बोलता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? टैपलोव कहता है नो सर. फ्रैंक व्हाट्स योर नेम. कि तुम्हारा नाम क्या है? टैपलोव कहते हैं टैपलोव. फ्रैंक Taplov, no I do not. You are not a scientist. I gather. Taplov, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता. मेरे विचार में तुम साइंस के स्टूडेंट नहीं हो. Taplov कहता है no sir, I am still in the lower fifth. I cannot specialize until next term. That's to say, if I have got my remove all right. Taplov जो है वो फ्रैंक को समझाते हुए कहता है कि नहीं सर. क्यों? क्योंकि अभी तक मैं 5वीं कक्षा से नीचे वाली क्लास में हूँ. लोअर फिफ्थ बोला है मतलब 5वीं क्लास से भी नीचे वाली क्लास में हूँ और मैं अगली क्लास में पहुँचने तक कुछ मुझे जो है ख़ास स्पेशल जो पढ़ाई है वो करनी पड़ेगी और उसके बाद ही मैं अपने जो मेरा खुद का जो मतलब जो मैं सब्जेक्ट चाहता हूँ वो ही मैं ले सकता हूँ. और सकता कहने का मतलब क्या है? फ्रैंक ये पूछता है. और यदि मैं ठीक ठाक पास हो गया तो फ्रैंक कहता है डू नॉट यू नो इफ़ यू आर गोट यू रिमूव. कि उसके बाद फ्रैंक कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम पास हो गए हो? नहीं. टैपलोव कहता है नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक अदर मास्टर्स. कि टैपलोव कहता है नहीं सर. क्यों? क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो दूसरे टीचर्स की तरह हमें रिजल्ट्स पहले से ही नहीं बताते. फ्रैंक का क्या रिस्पॉन्स होता है इसके लिए? तो फ्रैंक यहाँ पे बोलता है कि वाई नॉट, कि क्यों नहीं बताते हैं टैपलोव तुम्हें. जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है टैपलोव वो तुम्हें रिजल्ट्स क्यों नहीं बताते? तो टैपलोव कहता है वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर. आप जानते हैं सर कि वो किस तरह के इंसान हैं. फ्रैंक कहता है आई बिलीव देयर इज़ अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म. कि मेरे ख्याल में वहाँ एक नियम है, स्कूल में एक रूल है और वो नियम क्या है कि क्लास के जो रिजल्ट्स हैं वो साल के आखिर में केवल और केवल हेडमास्टर के द्वारा अनाउंस किए जाते हैं. टैपलोव कहता है येस बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट एक्सपेक्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस. उसके बाद वो कहता है लेकिन टैपलोव कहता है हाँ
ऐसा नियम तो है, लेकिन इस नियम की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता सिवाय मिस्टर क्रॉकर हैरिस के। फ्रैंक कहता है, आई डू नॉट, आई एडमिट, बट दैट्स नो क्रिटेशंस। इट मीन्स, इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग क्या होता है? मीन्स होता है पैमाना, स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट, बेस लक यानी स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट। जो जजमेंट का एक स्टैंडर्ड यानी कि पैमाना होता है उसको बोलते हैं क्रिएशन। तो नेक्स्ट आगे बताया जाता है क्या? You have got to wait until tomorrow to know your fate, have you? कि उसके बाद जो फ्रैंक है, फ्रैंक आगे बोलता है, क्या बोलता है कि मैं मानता हूँ, मैं ध्यान नहीं देता, लेकिन इसका कोई मापदंड नहीं है, इसलिए तुम्हें अपना भाग्य जानने के लिए कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या नहीं है? मीन्स कल तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा कि तुम्हारे रिजल्ट्स क्या आएंगे, तो क्यों ना बच्चों को पहले ही बता दिया जाए। ऐसी विचारधारा है किसकी? फ्रैंक की। टेप्लो कहता है यस सर। फ्रैंक कहता है सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन? और फ्रैंक उसके बाद कहता है मान लो कि उत्तर सही है, यानी कि तुम्हारे फेवर में आए, यानी कि रिजल्ट में तुम पास हो जाओ, तब क्या करोगे? टेप्लो कहता है ओ साइंस सर, ऑफ कोर्स, कि सर मैं क्या लूँगा? साइंस लूँगा ज़रूर। फ्रैंक कहता है यस। सैडली मतलब उदासी से, वी गेट ऑल द स्लैकर्स। स्लैकर्स क्या होते हैं? कामचोर। जो स्लैकर्स हम बोल सकते हैं लेज़ी जो पर्सन्स होते हैं, आइडलर्स जो होते हैं, उनको बोलते हैं कि हाँ हमारे पास तो सारे के सारे कामचोर ही आते हैं। मीन्स कामचोर किसको बोलता है यहाँ पे? वो टैप्लोव को बोलता है। टैप्लोव प्रोटेस्टिंगली, प्रोटेस्ट करते हुए, विरोध करते हुए बोलता है आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, कि सर मुझे तो साइंस में बहुत ही ज़्यादा रुचि है। फ्रैंक कहता है आर यू? आई एम नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। अब देखिए, एक टीचर होके इस तरह की बातें जो है फ्रैंक कर रहा है, ये तो कहीं ना कहीं मीन्स उसके जो डाउन फॉरवर्ड को शो करती हैं फ्रैंक के। क्यों? क्योंकि वो कहता है नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और क्या तुम्हें है? मुझे ये साइंस जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और स्पेशली वो साइंस जिसे मुझे पढ़ाना पड़ता है, उसमें तो मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब एक टीचर जब इस तरह की बात बोल रहे हैं तो स्टूडेंट का क्या हाल फिर? टैप्लो वेल एनीवे सर, इट इज़ ए गुड डील मोर एक्साइटिंग दैन दिस मक, इंडिकेटिंग दिस बुक। मक यहाँ पे लिखा हुआ है, मक मीन्स होता है यूजलेस या डर्ट। कि उसके बाद जो टैप्लोव है वो कहता है क्या कि ठीक है, कोई बात नहीं सर, यह इस कचरे से, मक बोला है किससे? कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। किसके बारे में बोलता है? एक बुक वहाँ पे रखी हुई है। टैप्लो उस बुक की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि साइंस जो है वो इस कचरे से तो कहीं ज़्यादा अच्छी है। फ्रैंक बोलता है आगे कि व्हाट इज़ दिस मक, कि कचरा है क्या? मीन्स उस स्टूडेंट को वो सही करने के बजाय कि आपको बुक को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, फ्रैंक उसको ही बोलता है, टैप्लो को ही बोलता है कि ये कचरा क्या है। टैप्लो कहता है एजलस द एगमन, मीन्स बुक का नाम है, तो वो बताता है कि द एगमन है, एजलस के द्वारा लिखी गई। द फ्रैंक बोलता है एंड यू कंसिडर्ड व्यू इज़ दैट द एगमन इज़ मक, और क्या तुम्हारे विचार में एगमन जो है क्या वो एक कचरा है? टैप्लो कहता है वेल नो सर, आई डू नॉट थिंक द प्ले इज़ मक एग्जैक्टली, कि नहीं सर, मैं नहीं सोचता कि वास्तविकता में ये जो प्ले है, नाटक है, ये वास्तविकता में एक कचरा है, यानी कि बेकार है। आई सपोज इन वे इट्स रादर ए गुड प्लॉट। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि वास्तविकता में इसमें बहुत अच्छी कहानी है। रियली ए वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट, कि कैसे एक जो पत्नी अपने पति को जो है उसको मर्डर कर देती है, उसको जान से मार देती है, और ये सब इस कहानी में है। आई ओनली मीन द वे इट्स टॉट टू अस, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, टैप्लो कहता है मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ के लिए? उस तरीके से जिस तरीके से ये हमें पढ़ाया जाता है। Just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong, कि लगभग कितनी? कि काफ़ी मात्रा में इसमें जो यूनानी शब्द हैं, स्ट्रंग का मतलब होता है वूवन,
एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे जो यूनानी ग्रीक के वर्ड्स हैं वो हैं, और लगभग 50 से भी ज़्यादा ऐसी लाइनें हैं जो अगर आपको यूनानी शब्दों को पढ़ने में कोई गलती हो जाए तो दंड के रूप में उन्हें 50 बार उन्हें लिखना पड़ता है। फ्रैंक कहता है यू साउंड ए लिटिल बिटर टैप्लोव, कि तुम्हारी आवाज़ में कुछ कड़वाहट दिखाई देती है टैप्लोव। इट मीन्स क्या कि फ्रैंक जो है वो अपने जो अपोजिट टीचर है उसके बारे में जो है बात जानना चाहता है, इस तरह से इसलिए बोलता है वो यहाँ पे। टैप्लोव कहता है आई एम रादर सर, कि हाँ सर मेरी आवाज़ में है थोड़ा रूखापन, कड़वाहटपन। फ्रैंक कहता है, टैप्लोव कहता है नो सर, फ्रैंक कहता है कैप्टन, ओ कि ठीक है अंदर रखे हुए हो, मीन्स अंदर रखे हुए हो इस कड़वाहट को तुम। तो टैप्लोव कहता है नो सर एक्स्ट्रा वर्क, कि नहीं सर बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क है इस वजह से शायद थोड़ा झुंझलाहट हो रहा है। फ्रैंक कहता है एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, कि आज स्कूल का आखिरी दिन है और उस दिन भी तुम क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा वर्क की बात कर रहे हो, यानी कि कल रिजल्ट आने वाला है और आज ही तुम क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे फ्रैंक है। फ्रैंक जो है एक यंग एज का है, क्रॉकर हैरिस है जो कि टैप्लोव को काम दे के जाते हैं, टैप्लोव जो कि एक स्टूडेंट है। इसी तरह से टैप्लोव जो है वर्क करने के लिए वहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए बैठा हुआ है, और जबकि जो फ्रैंक है वो क्या कि वहाँ पे आता है और बात करना शुरू करता है किससे, टैप्लोव से। टैप्लोव से वो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कौन सी क्लास से हो, और आखिर तुम्हारे अंदर जो कड़वाहट है उसका कारण क्या है। ये सारी बातें जो है वो फ्रैंक जो है वो टैप्लोव से पूछता है।